अवचेतन मन की शक्तियों के प्रयोग पर बाइबल के प्रसंग। जिस भी चीज़ की आप इच्छा करते हैं, प्रार्थना करते समय यह विश्वास करें कि आपको वह मिल रही है और वह आपको मिल जाएगी। इस वाक्य को दोबारा पढ़ें और काल में फ़र्क पर गौर करें। विश्वास और मिल रही है वर्तमान काल में है, लेकिन मिल जाएगी भविष्य काल में है। प्रेरित लेखक हमें व्याकरण के इस छोटे से अंतर से बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। अगर हम इस समय तथ्य को सच मान लेते हैं और स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी इच्छा वर्तमान में पूरी हो चुकी है, तो भविष्य में ये अवश्य पूरी हो जाएगी। इस तकनीक में सफलता इस विश्वास में निहित है कि विचार या तस्वीर मन में वास्तविक रूप ले चुकी है। मस्तिष्क के क्षेत्र में किसी भी चीज़ को साकार करने के लिए इसे सचमुच में मौजूद मानना होगा। ये गूढ़ शब्द विचार की रचनात्मक शक्ति के प्रयोग द्वारा अवचेतन मन पर आप अपनी मनचाही चीज़ की छाप छोड़ने का संक्षिप्त और विशिष्ट तरीका सुझाते हैं। आपका विचार, योजना और उद्देश्य अपने स्तर पर उतने ही वास्तविक हैं जितना कि आपका हाथ या हृदय। बाइबल की इस तकनीक का पालन करने पर आप अपने मन से परिस्थितियों, स्थितियों या किसी भी ऐसी चीज़ के सारे विचार बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं जिससे नकारात्मक परिणाम मिल सकता हो। आप अपने मन में एक ऐसा बीज बो रहे हैं जिसे अगर आप ज्यों का त्यों छोड़ दें तो यह हमेशा बाहरी फल में अंकुरित होगा। ईसा मसीह जिस महत्वपूर्ण नींव पर जोर देते थे वह थी आस्था। आप बाइबल में यह बात बार बार पढ़ते हैं। आपकी आस्था के अनुसार आपको दिया जाएगा। अगर आप ज़मीन पर निश्चित प्रकार का बीज बोते हैं तो आप आस्था रखें कि आपको उस बीज का फल मिलेगा जिसका बीज आपने बोया है। यह बीजों का तरीका है। विकास तथा कृषि के नियम के आधार पर आप जानते हैं कि आपको बीज का ही फल मिलेगा। बाइबल में जिस आस्था का वर्णन है वह सोचने का एक तरीका है, मानसिक नज़रिया है, आंतरिक निश्चय है। आप जानते हैं कि जिस विचार को आप चेतन मन में पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं वह आपके अवचेतन मन में साकार और प्रकट होगा। आस्था एक तरह से उसे सच मानना है जिसे आपकी तर्क शक्ति और इंद्रियां अस्वीकार करती हैं। यह अपने छोटे तार्किक विश्लेषणात्मक चेतन मन की बात सुनने से इनकार करना है। यह तो अपने अवचेतन मन की आंतरिक शक्ति को पूरे विश्वास का नजरिया रखना है। यहाँ इसी धर्म ग्रंथ की उपचार तकनीक का एक बहुत मशहूर उदाहरण है। कोई नहीं। जब वे घर में आए तो उनके पास अंधे आदमी आए और ईसा मसीह ने उनसे पूछा, तुम्हें विश्वास है कि मैं यह करने में सक्षम हूँ? उन्होंने कहा, हाँ प्रभु। फिर उन्होंने उन अंधों की आंखें छूकर कहा, तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले। और उनकी आंखें खुल गईं। और ईसा मसीह ने उन्हें सख्त हिदायत दी कि यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। तुम्हारी आस्था के अनुरूप तुम्हें मिले। यह कहकर ईसा मसीह ने अंधे व्यक्तियों के अवचेतन मन से सहयोग मांग रहे थे। उनकी आस्था उनकी सबसे बड़ी उम्मीद थी, उनकी आंतरिक भावना थी, उनका आंतरिक विश्वास थी कि कोई चमत्कार होगा और उनकी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। और ऐसा ही हुआ। यह उपचार की सनातन तकनीक है जिसका प्रयोग दुनिया भर में सभी उपचारक समूह करते हैं, चाहे वह किसी भी धार्मिक पंथ के हों। यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। यह कहकर ईसा मसीह ठीक हुए रोगी को प्रेरित कर रहे थे कि वे अपने उपचार के बारे में किसी को नहीं बताएं। अगर रोगी लोगों को बताते तो अविश्वास करने वाले लोग संदेह करते और अपमानजनक आलोचना करके उन्हें सताते। इससे वे लाभ कम भी हो सकते थे जो ईसा मसीह के हाथ से उन्हें मिलते थे, क्योंकि इससे उनके अवचेतन मन में डर, शंका और तनाव के विचार भर जाते। अधिकार और शक्ति के साथ उन्होंने गंदी आत्माओं को आदेश दिया कि वे बाहर आ गईं। जब रोगी ईसा मसीह के पास ठीक होने आए तो उनका उपचार उनकी आस्था और ईसा मसीह के अवचेतन मन की उपचारक शक्ति की समझ से हो गया। ईसा मसीह ने जो भी आदेश दिया, अंदर से उसे सच माना। वे और मदद मांग रहे लोगों का एक शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क में थे। वे और मदद मांग रहे लोग एक ही शाश्वत कल्पनावादी मस्तिष्क में थे। ईसा मसीह के अंदरूनी ज्ञान और उपचारक शक्ति के विश्वास ने रोगी के अवचेतन मन के नकारात्मक विनाशी स्वरूप को बदल दिया। आंतरिक मानसिक बदलाव के परिणामस्वरूप उपचार अपने आप हो गया। उनका आदेश मरीजों के अवचेतन मन से किया गया आग्रह था। साथ ही उन्होंने अधिकार के साथ इसलिए बोला क्योंकि वे जानते थे कि अवचेतन मन तभी प्रतिक्रिया करेगा जब अवचेतन मन की प्रतिक्रिया के बारे में वे जागरूक थे। और उन्होंने इस
इस पर पूरा भरोसा किया। दुनिया के विभिन्न धार्मिक स्थलों में चमत्कार, हर महाद्वीप में, हर देश में ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहाँ रोगियों का उपचार किया जाता है। कुछ कुछ दुनिया भर में मशहूर हैं, बाकी का पता सिर्फ आसपास के लोगों को हो, चाहे वो मशहूर हो या नहीं हो। इन धार्मिक स्थल में पर जो उपचार होता है वह अवचेतन मन की शक्तियों से होता है। मैं जापान के कई मशहूर धर्म स्थलों की यात्रा की। डाइबासू का धार्मिक स्थल दुनिया भर में मशहूर है। इसका मुख्य आकर्षण बुद्ध की कांसे की विशाल प्रतिमा है जो 42 फुट ऊंची है। इसमें बुद्ध हाथ बांधे बैठे हैं और उनका सिर गहन चिंतन में आनंद की मुद्रा में झुका है। यहाँ मैंने देखा कि युवा और प्रौढ़ मूर्ति के पैरों में चढ़ावा चढ़ा रहे हैं। पैसे, फल, चावल और संतरे चढ़ा रहे हैं। मोमबत्तियाँ जलाई जा रही हैं, अगरबत्तियाँ जलाई जा रही हैं, मनौतियाँ की जा रही हैं। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ाए। जहाँ मैंने देखा युवा और प्रौढ़ मूर्ति के पैरों पर चढ़ावा चढ़ा रहे थे। फल, पैसे, चावल, संतरे चढ़ाए जा रहे थे। मोमबत्तियाँ जलाई जा रही थी, अगरबत्तियाँ जलाई जा रही थी, मनौतियाँ की जा रही थी। मैंने एक युवा लड़की की प्रार्थना सुनी जिसने नीचे झुककर 2 संतरे चढ़ा दिए और वह बुद्ध को अपनी आवाज़ लौटाने के लिए धन्यवाद दे रही थी। उसकी आवाज़ चली गई थी, लेकिन धर्मस्थल पर आने के बाद उसकी आवाज़ लौट आई। उसके मन में आस्था थी कि बुद्ध उसकी आवाज़ लौटा देंगे, बशर्ते वह निश्चित अनुष्ठान करे, उपवास करे और चढ़ावा चढ़ाए। उसकी उम्मीद और विश्वास प्रबल थे। परिणाम यह हुआ कि उसका मस्तिष्क आस्था के बिंदु पर पहुंच गया। उसके अवचेतन मन ने उसके विश्वास पर प्रतिक्रिया करते हुए उसकी आवाज़ ठीक कर दी। कल्पना और अंधविश्वास की शक्ति इतनी प्रबल थी कि इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसका एक अद्भुत उदाहरण मेरे रिश्तेदार का है जो पर्थ में पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में रहते थे। उन्हें टीबी हो गई और उनके फेफड़े बुरी तरह खराब हो गए। उनके बेटे ने अपने पिता की मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अपने पिता के घर जाकर बताया कि हाल ही में वे एक अजीब शक्ति वाले घुमंतु सन्यासी से मिला। सन्यासी यूरोप में बहुत मशहूर उपचारक धर्मस्थल पर काफ़ी समय रहने के बाद लौटा है। वहाँ से वह ट्रू क्रॉस के एक छोटे से टुकड़ों को लाने में कामयाब हो गया है। ट्रू क्रॉस तो मध्ययुगीन अंगूठी में जड़ा है और इस अंगूठी या ट्रू क्रॉस के टुकड़े को छूने भर से सदियों से अनगिनत रोगी ठीक होते जा रहे हैं। जब बेटे ने यह सुना तो सन्यासी को अपने पिता की बीमारी के बारे में बताया और उससे अंगूठी उधार मांगी। सन्यासी तैयार हो गया और बेटे ने स्वेच्छा से $500 को सन्यासी को सामान पर भेंट कर दिया। जब बेटे ने अपने पिता को अंगूठी दिखाई तो उन्होंने उसके हाथ से अंगूठी छीन ली। उन्होंने अंगूठी अपने सीने से लगाई, मन ही मन प्रार्थना की और सो गए। सुबह तक ठीक हो चुके थे। क्लिनिक के सभी परीक्षणों की रिपोर्ट थी कि उन्हें टीबी नहीं थी। इस तरह के चमत्कार हर समय होते हैं। इस चमत्कार के बारे में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बेटे की अद्भुत कहानी बिल्कुल मनगढ़ंत थी। सच तो यह था कि उन्होंने फुटपाथ की लकड़ी का एक सामान्य टुकड़ा उठा लिया था और सुनार के यहाँ जाकर उसे पुराने ज़माने के डिज़ाइन करने वाली सोने की चांदी में जड़वा लिया था। फिर उसने अपने पिता को यह अंगूठी दे दी थी। जाहिर है आप यह समझ गए होंगे कि फुटपाथ से उठाए उस लकड़ी के टुकड़े से पिता का उपचार नहीं हुआ। नहीं, उपचार तो पिता के कल्पना शक्ति के कारण हुआ है जो प्रबलता से बढ़ गई थी। इसके साथ ही पूर्ण उपचार का विश्वास भरी उम्मीद थी। कल्पना शक्ति आस्था या व्यक्तिपरक भावना के साथ मिल गई और इन दोनों के मेल से उसने अवचेतन मन की शक्ति से उपचार कर दिया। पिता को कभी नहीं पता चला कि उनके साथ यह चाल चली गई थी। अगर उन्हें यह बात पता चल जाती तो हो सकता था कि उन्हें वह बीमारी दोबारा हो जाती। बहरहाल उनकी टीबी कभी नहीं लौटी। वे टीबी से हमेशा के लिए मुक्त हो गए और 15 साल बाद 89 साल की उम्र में अन्य कारणों से मरे। शाश्वत उपचारक सिद्धांत एक मान्य तथ्य है कि उपचार की सभी पद्धतियाँ बहुत आश्चर्यजनक उपचार कर सकती हैं और आप इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि यह किसी आंतरिक घटक या प्रक्रिया के कारण होगा जो सब में समान है। सचमुच ऐसा ही है। उपचार का घटक अवचेतन मन और उपचार की प्रक्रिया आस्था है। उपचार का घटक अवचेतन मन है और उपचार की प्रक्रिया आस्था है। इस आधारभूत सच्चाई के बारे में गहराई से सोचें। आपके मानसिक कार्यों का विभाजन करके एक कार्य चेतन मन को और दूसरा कार्य अवचेतन मन को
सौंपा जाए। आपका अवचेतन मन सुझाव की शक्ति का हमेशा पालन करेगा। आपके शरीर के सभी कार्यों, स्थितियों और अनुभूतियों पर आपके अवचेतन मन का पूरा नियंत्रण होता है। आप पक्के तौर पर जानते हैं कि सुझाव से सम्मोहित व्यक्ति में किसी भी बीमारी का लक्षण पैदा किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, सम्मोहित अवस्था में दिए गए सुझाव की प्रकृति के अनुसार व्यक्ति को बुखार हो सकता है, उसका चेहरा लाल हो सकता है या उसे सर्दी हो सकती है। आप व्यक्ति को सुझाव दे सकते हैं कि उसे लकवा मार गया है और वह चल नहीं सकता। ऐसा ही होगा। आप सम्मोहित अवस्था में व्यक्ति की नाक के नीचे ठंडे पानी का एक कप रखकर उसे बता सकते हैं, इसमें नासवार भरी है और इसे सूंघो। वह बुरी तरह और बार बार छींकने लगेगा। आपको लगता है कि छींक किस कारण आई, पानी के कारण या सुझाव के कारण। अगर कोई आपको बताता है कि उसे उस घास से एलर्जी है, तो सम्मोहित अवस्था में उसकी नाक के सामने कोई कागज का फूल या खाली गिलास रख दें और उससे ये कह दें कि यह वह घास है, तो उसमें एलर्जी के सामान्य लक्षण प्रकट हो जाएंगे। इससे हमें पता चलता है कि सारे लक्षण अवचेतन मन के कारण पैदा हुए थे। इन लक्षणों का इलाज भी अवचेतन मन में ही होता है। विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों जैसे ऑस्टियोपैथी, कायरोप्रैक्टिस, जीवांग, एक्वापंक्चर और न्यूरोपैथी उल्लेखनीय उपचार का दावा करती हैं। ये दावा दुनिया भर के विभिन्न धार्मिक के अनुष्ठान और कर्मकांड रखते हैं। ये स्पष्ट है कि ये सभी उपचार अवचेतन मन द्वारा किए जाते हैं, जो एकमात्र उपचारक है। ध्यान दें कि अवचेतन मन आपकी उंगली के घाव को किस तरह भरता है। यह जानता है कि इसे कैसे करना है। डॉक्टर घाव पट्टी बांधकर कहता है प्रकृति इसे ठीक कर देगी, लेकिन प्रकृति और कुछ नहीं बल्कि प्राकृतिक नियमों का दूसरा नाम, जो अवचेतन मन का नियम है। आत्मरक्षा की सहज भावना प्रकृति का पहला नियम है और आत्मरक्षा अवचेतन मन का सबसे प्रमुख काम है। जब आपकी सबसे प्रबल सहज भावना सबसे सशक्त आत्म सुझाव है। बहुत अलग सिद्धांत, विभिन्न धार्मिक पंथों और प्रार्थना उपचार समूहों ने उपचार के कई अलग अलग सिद्धांत दिए हैं। बहुत से लोग यह दावा करते हैं कि उनका सिद्धांत ही सही है, क्योंकि उनके तरीके से अच्छे परिणाम मिलते हैं। जैसा हम इस अध्याय में पढ़ चुके हैं कि यह सही नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि उपचार के बहुत से तरीके हैं। फ्रेंच एंटन मेस्मर 1734 से 1815 तक ऑस्ट्रियन चिकित्सक जो पेरिस में इलाज करते थे, उन्होंने पाया कि वे बीमार शरीर पर चुंबक लगाकर उसे चमत्कारी तरीके से ठीक कर सकते हैं। उन्होंने कांच और कई अन्य धातु टुकड़ों से भी इलाज करके दिखाया। बाद में उन्होंने इन सभी वस्तुओं का प्रयोग छोड़ दिया और रोगी के शरीर पर हाथ फेर कर इलाज करने लगे। उनका दावा यह था कि उनके उपचार का असली स्रोत प्राणी चुंबकीय था। उनका सिद्धांत था कि उपचार के साथ से उपचारक के हाथ से रहस्यमय चुंबकीय ऊर्जा प्रवाहित होकर रोगी के शरीर में पहुंच जाती है। मेस्मर ने उपचार के इन तरीकों को मेस्मरिज्म का नाम दिया। आज हम इसे सम्मोहन के नाम से जानते हैं। मेस्मर की सफलता से जलने वाले दूसरे डॉक्टरों का दावा था कि यह सिर्फ सुझाव देकर ही उन्होंने अपने सभी उपचार किए थे। बहरहाल जब दबाव देकर पूछा गया, तो डॉक्टर ने मानना पड़ा कि वे नहीं जानते कि सुझाव की शक्ति से इतने अद्भुत परिणाम कैसे मिले। ये सभी समूह मनोविश्लेषक, मनोवैज्ञानिक, ऑस्टियोपैथस, कायरोप्रैक्टर, उपचारक और हर तरह के धार्मिक समूह हैं। एक ही सतत सिद्धांत का प्रयोग कर रहे हैं जो अवचेतन मन में मौजूद है। हर व्यक्ति यह दावा कर सकता है कि उपचार उनके सिद्धांत के कारण हुआ है, लेकिन सच्चाई को से दूर है। सभी प्रकार के उपचार की प्रक्रिया एक निश्चित सकारात्मक मानसिक नजरिया है, एक अंदरूनी नजरिया है या सोचने का तरीका है जिसे आस्था कहा जा सकता है। उपचार विश्वासपूर्ण उम्मीद के कारण होता है, जो अवचेतन मन को शाश्वत सुझाव देती है। इसी से उपचार शक्ति मुक्त होती है। एक व्यक्ति जिस तरीके से ठीक होता है, दूसरा भी उसी तरीके से ठीक होता है। हाँ, हो सकता है कि दोनों के सिद्धांत और तरीके विभिन्न हो, लेकिन उपचार की प्रक्रिया एक ही है और वह एक है विश्वास। सिर्फ एक ही उपचार शक्ति है, आपका अवचेतन मन। आप अपना मनपसंद सिद्धांत, विश्वास और तरीका चुन लें। आप विश्वास रखें कि अगर आपको विश्वास है तो आपको परिणाम अवश्य मिलेंगे। पैरासेल्सस के विचार। फिलिप पैरासेल्सस 1493 से 1543 एक मशहूर स्विस अल्केमिस्ट, कीमियाकार और चिकित्सक थे। वे अपने ज़माने में वे मशहूर उपचारक थे। उन्होंने एक बात कही थी जो आज वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम समान नहीं मिलेंगे। अगर मैं सेंट पीटर की प्रतिमा पर उतना ही विश्वास करता हूँ कि जितना मैं स्वयं सेंट पीटर पर करता हूँ, तो मुझे वह परिणाम मिलेंगे कि जो सेंट पीटर
जो जो सेंट पीटर से मिलते हैं। मैं ये अंधविश्वास है, बहरहाल आस्था चमत्कार करती है, और आस्था सच्ची हो या झूठी, यह हमेशा चमत्कार करेगी। पैरासेल्सस के विचारों को 16वीं सदी में इतालवी दार्शनिक पेत्रियो पेम्पोजी ने दोहराया। उन्होंने लिखा, हम आसानी से उन अद्भुत परिस्थितियों की कल्पना कर सकते हैं जो आत्मविश्वास और कल्पना से उत्पन्न हो सकती हैं, खासकर जब वे दोनों ही चीज़ें रोगी और उसके और उसे प्रभावित करने वालों के बीच प्रवाहित हो। निश्चित स्मृति चिह्नों के प्रभाव से होने वाले उपचार उसकी कल्पना होने वाले उपचार उनकी कल्पना और आत्मविश्वास के प्रभाव हैं। नीम हकीम और दार्शनिक जानते हैं कि अगर किसी संत की अस्थियों को किसी जगह किसी सामान्य इंसान की अस्थियों को रख दिया जाए, तब भी बीमार को उतना ही लाभकारी परिणाम मिलेंगे, बशर्ते उन्हें ये यकीन हो कि यह सच्चे स्मृति चिन्ह है। जरा सोचें इसका क्या मतलब है। अगर आप किसी संत की अस्थियों की शक्ति को किसी जगह के अगर संत की अस्थियों की शक्ति या किसी जगह के पानी के उपचारक गुणों या मेरे ऑस्ट्रेलियाई रिश्तेदार की तरह लकड़ी के टुकड़े के चमत्कारी परिणाम में यकीन करते हैं, तो आपको परिणाम जरूर मिलेंगे, क्योंकि आपके अवचेतन मन को सुझाव दिया गया है। आखिर उपचार तो अवचेतन मन ही करता है। बर्नहीम के प्रयोग। हिप्पोलाइट बर्नहीम 20वीं सदी के शुरुआत में फ्रांस के नैन्सी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन थे। वे उन शुरुआती लोगों में थे जिन्होंने यह स्पष्ट किया कि चिकित्सक रोगी को दिए गए सुझाव अवचेतन मन की शक्ति के कारण परिणाम देते हैं। बर्नहीम ने एक आदमी की कहानी बताई जिसकी जीभ को लकवा मार गया था। हर तरह से इलाज किया गया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर एक दिन आदमी के डॉक्टर ने उसे बताया कि उसे एक नया यंत्र मिल गया है जो उसकी समस्या को बिल्कुल ठीक कर देगा। इसके बाद डॉक्टर ने उसके मुंह में एक जेबी थर्मामीटर लगा दिया। मरीज को लगा कि यही वो यंत्र है जो उसे ठीक कर देगा। कुछ ही पलों में वह खुशी से चिल्लाने लगा। अब वह एक बार फिर अपनी जीभ घुमा सकता था। बर्नहीम आगे कह सकते हैं, हमारे प्रकरणों में इसी तरह के कुछ तथ्य मिलेंगे। एक युवती मेरे ऑफिस में आई। 4 हफ्ते से उसकी आवाज़ पूरी तरह चली गई थी। जांच पड़ताल के बाद मैंने अपने विद्यार्थियों को बताया कि कई बार बोलने की क्षमता बिजली के प्रयोग से तत्काल लौट आती है, क्योंकि इससे सुझाव दिया जा सकता है। मैंने अपना इंजंक्शन एपरेटस को बुलाया। मैंने उसके स्वर तंत्र यंत्र को थोड़ा हिलाया और कहा, अब तुम बोल सकती हो। एक पल में मैंने उसे ए बुलवाया, फिर बी बुलवाया, फिर मारिया बुलवाया। वह स्पष्टता से बोलती रही। उसकी आवाज़ दोबारा लौट आई। यहाँ बर्नहीम आस्था की शक्ति और रोगी की आशा के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने अवचेतन मन को सशक्त सुझाव दिए। सुझाव से फोड़े उत्पन्न करना। बर्नहीम बताते हैं कि उन्होंने एक मरीज की पीठ पर एक डांट चिकन चिपकाकर उसे सुझाव दिया कि उसे फोड़ा हो गया है। इस तरह के प्रदर्शनों की पुष्टि दुनिया के हर हिस्सों में कई डॉक्टरों के प्रयोग और अनुभव में हुई। प्रमाणों को देखते हुए शंका की कोई गुंजाइश नहीं है कि मौखिक सुझाव देकर रोगी के शरीर में संरचनात्मक परिवर्तन किए जा सकते हैं। खून निकलने का कारण। सुझाव से खून निकलवाया जा सकता है। इसे प्रदर्शित करते हुए डॉक्टर एम ब्रू ने एक व्यक्ति पर सम्मोहन करके उसे यह सुझाव दिया, आज दोपहर 4 बजे तुम मेरे ऑफिस में आओगे, इस कुर्सी पर बैठोगे और सीने पर हाथ बांध लोगे। इसके बाद तुम्हारी नाक से खून बहने लगेगा। दोपहर को उस युवक ने ठीक वही किया। दोपहर को उस युवक ने ठीक वही किया जैसे उसे सुझाव दिया गया था। जब उसने अपने हाथ बांध लिए और उसके बाएं नथुने से खून की कुछ बूंदें टपक गईं। एक और मौके पर ब्रू ने एक रोगी को सम्मोहित करके उसके नाम उसकी बाहों पर एक औजार से भौंथरी नोक से लिख दिया। फिर ब्रू ने कहा, आज दोपहर 4 बजे तुम सो जाओगे। मेरी खींची लाइनों पर तुम्हारे हाथ से खून निकलेगा, जिससे तुम्हारे नाम हाथ पर उभर आएगा। उस दोपहर रोगी पर नज़र रखी गई। 4 बजे वह सो गया। उसकी बाईं बाह पर अक्षर चिपकने लगे। कई जगह पर खून की बूंदें दिखने लगी। हालांकि अक्षर धीरे धीरे मिट गए, लेकिन 3 महीने बाद भी वह धुंधले दिख रहे थे। यह तथ्य पहले बताई गई 2 आधारभूत मान्यताओं को सही साबित करते हैं। अवचेतन मन हमेशा सुझाव की शक्ति का पालन करता है और शरीर के कार्यों और अनुभूतियों और स्थितियों को पूर्ण नियंत्रण करता है। पूर्व में बताए गए सभी उदाहरण बताते हैं कि नाटकीय तरीके से दिए गए सुझाव बहुत असामान्य स्थिति को प्रेरित कर सकते हैं। यह इस बात का सबूत है कि व्यक्ति अपने दिल में जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है।
याद रखने रहे विचार खुद को बार बार याद दिलाएं कि उपचारक सिद्ध शक्ति आपके अवचेतन मन में है। जान लें कि आस्था आस्था जमीन से बोई गए बीज की तरह है। आस्था जमीन में बोई बीज की तरह है। यह अपनी तरह के फल देती है। अपने मन में विचार का बीज बोलें और इसे उम्मीद का पानी और खाद दें। ये वास्तविकता में बदल जाएगा। किसी पुस्तक, नए आविष्कार या नाटक का विचार आपके मस्तिष्क में हकीकत में है। इसलिए आप इस बात पर यकीन कर सकते हैं कि यह इस समय आपके पास है। आप अपने विचार, योजना या आविष्कार की वास्तविकता पर यकीन करें। आप ऐसा करेंगे तो यह प्रकट हो जाएगा। किसी और के लिए प्रार्थना करते समय ये जान लें कि पूर्णता और सुंदरता और आदर से आपका आंतरिक ज्ञान किसी दूसरे के अवचेतन मन में नकारात्मक रूप में बदल सकता है और अद्भुत परिणाम दे सकता है। आप विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जिन चमत्कार किसी और के लिए प्रार्थना करते समय जान लें सुंदरता और आदर को आपका आंतरिक ज्ञान किसी दूसरे के अवचेतन मन के नकारात्मक स्वरूप बदल सकता है। आप विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जिन चमत्कारी उपचार के बारे में सुनते हैं वे कल्पना शक्ति और अंधी आस्था के कारण होते हैं, जो अवचेतन मन के कार्य करके उपचारक शक्ति को मुक्त कर देते हैं। सारे रोग व्यक्ति के मस्तिष्क में पैदा होते हैं। कोई भी चीज शरीर में तब तक प्रकट नहीं होती जब तक उसके अनुरूप मानसिक संरचना हो। सम्मोहन के सुझाव लगभग हर रोग के लक्षण उत्पन्न किए जा सकते हैं। इससे पता चलता है कि आपके विचार कितने शक्तिशाली हैं। उपचार की सिर्फ एक ही प्रक्रिया है, वह है आस्था। सिर्फ एक ही उपचारक शक्ति है, वह है आपका अवचेतन मन। चाहे आपकी आस्था की वस्तु सच्ची हो या झूठी, आपको परिणाम मिलेंगे। आपका अवचेतन मन आपके मस्तिष्क के विचार पर प्रतिक्रिया करता है। आस्था को अपने मस्तिष्क के विचार के रूप में देखने की इतना काफी है।
मम्मी, अरे मम्मी मैं नहीं खा रहा।
आधुनिक युग में मानसिक उपचार वह कौन सी चीज़ है जो उपचार करती है, यह उपचार की शक्ति कहाँ रहती है और इसका लाभ कैसे लिया जा सकता है। ये सभी सवाल हमारे लिए बहुत अहम है। इन सभी का एक ही जवाब है, उपचारक शक्ति हर व्यक्ति के अवचेतन मन में निवास करती है और रोगी के बदले हुए मानसिक नजरिए को ये सक्रिय मानसिक नजरिए से सक्रिय होती है। किसी भी मानसिक या धार्मिक वैज्ञानिक उपचारक, मनोवैज्ञानिक, मनोविश्लेषक या डॉक्टर ने किसी भी चीज़ को ठीक नहीं किया है। यह एक पुरानी कहावत है। डॉक्टर घाव पे पट्टी बांधता है, फिर उसे ठीक करता है। मनोवैज्ञानिक या मनोविश्लेषक मरीज के मानसिक अवरोध को हटाकर प्रभावी परिवर्तन लाता है, ताकि उपचारक सिद्धांत सक्रिय हो सके और रोगी दोबारा स्वस्थ हो सके। इस तरह सर्जन शारीरिक अवरोध हटाता है ताकि उपचारक प्रभाव सामान्य ढंग से काम कर सके। कोई भी डॉक्टर या सर्जन या मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाला पूरी तरह यह दावा नहीं कर सकता कि उसने मरीज को ठीक किया है। उपचारक शक्ति एक ही है, हालांकि इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है, प्रकृति, जीवन, ईश्वर, रचनात्मक ज्ञान। लेकिन वास्तविकता में ये सभी अवचेतन मन की शक्ति की ओर इशारा करने के विभिन्न विभिन्न तरीके हैं। जैसे हम पहले देख चुके हैं कि हम स्वयं में मौजूद उपचारक जीवन सिद्धांत के प्रभाव को मानसिक या भावनात्मक और शारीरिक अवरोध कई तरीके से हटा सकते हैं। जीवन सिद्धांत के प्रभाव को मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक अवरोध को कई तरीके से हटा सकते हैं। आपके अवचेतन मन में रहने वाले यह उपचारक सिद्धांत आपको सभी मानसिक, शारीरिक रोगों से मुक्त कर सकते हैं और करेगा, बशर्ते आप या कोई दूसरा व्यक्ति इसे सही दिशा दे। यह उपचारक सिद्धांत सभी लोगों में काम करते हैं, भले ही उनका पंथ, रंग, जाति कोई भी हो। इसका प्रयोग करने या उपचारक प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए आपको किसी विशेष चर्च का सदस्य होने की जरूरत नहीं है। आपका अवचेतन मन आपके हाथ के जले हुए, कटे हुए हिस्से को ठीक कर देगा, भले ही आप नास्तिक हो या संशयवादी। आप आधुनिक मानसिक चिकित्सा इस सच्चाई पर आधारित है कि जैसी आपकी आस्था होगी, आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता और शक्ति की प्रतिक्रिया वैसी ही होगी। आपके अवचेतन मन की असीमित बुद्धिमत्ता और शक्ति की प्रतिक्रिया वैसी होगी। मानसिक विज्ञान का प्रयोग करने वाले पुजारी या धर्म ग्रंथ के आदेश का पालन करते हैं, यानी वे अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं, जिसका मतलब ये है कि वे अपने मस्तिष्क को स्थिर कर लेते हैं, असीमित उपचारक शक्ति के बारे में सोचने लगते हैं। आप अपने भीतर मौजूद वे अपने मस्तिष्क द्वारा सभी बाहरी व्यवधानों या वस्तुओं के लिए बंद कर लेते हैं।
अपने भीतर मौजूद हुए मस्तिष्क के द्वार के सभी भारी भारी व्यवधान और वस्तुओं को बंद कर लेते हैं। फिर वे अपना आग्रह या इच्छा अपने अवचेतन मन को इस विश्वास के साथ बताते हैं कि आपके मस्तिष्क का ज्ञान उन्हें सही जवाब दे देगा। जानने की सबसे अद्भुत बात यह है कि इच्छित परिणाम की कल्पना करें और इसकी वास्तविकता को महसूस करें। ऐसे में जीवन सिद्धांत आपके चेतन और आपके चेतन से आपके चेतन आग्रह पर प्रतिक्रिया करेगा। यही बात है कि इसी वाक्य का अर्थ यह है कि विश्वास रखें कि आपको मिल जाएगा और आपको मिल जाएगा। प्रार्थना चिकित्सा का प्रयोग करते समय आधुनिक वैज्ञानिक यही काम करता है। चटनी